महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से 3 बार लोकसभा चुने जाने का गौरव प्राप्त जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी इस जलभरी में के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम को बेहद रोचक बना। आपने बहुत सारा देखा होगा प्रचार प्रसार कि बनियापुर के टोला परसा में यानी सारण जिला के बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के टोला परसा में बहुत बड़ा महायज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में पूरे बिहार के जनता जो है कि भक्तगण पधार रहे हैं और आज सच्चा सबूत इसका मिला कि इस कार्यक्रम में जो हजारों हजार की भीड़ हुई है ऐसा तादाद जलभरी में कभी देखने को नहीं मिला। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी आए जो इस कार्यक्रम को और रोचक बना दिया। क्या कहेंगे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद और यज्ञ समिति के तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया इस यज्ञ के लिए और फिर उन्होंने वादा किया है कि पुनः हमारा आगमन वहां पर होगा, पुनः आगमन होगा। माननीय सांसद जी ने आश्वासन दिया अपने ग्राम वासियों को टोला परसा को आजा करके इस जलभरी के कार्यक्रम में उपस्थित होकर कि पुनः वो कार्यक्रम में आएंगे और सम्मिलित होंगे। उनको भी यहाँ की जनता से बहुत प्रेम है और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और बहुत ही मिलनसार है। अपनी गाड़ी रोक कर भी पहले वाले मित्रों से बात करते हैं, ऐसा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बारे में कहा जाता है। और एक रंग में रंगे हुए ये वस्त्र देख सकते हैं कितना ही सुंदर और सुनहरा लग रहा है इस जलभरी में। ये हैं परसा टोला के मनोज बाबा, इनके साथ अर्जुन प्रसाद कुशवाहा, ओम प्रकाश कुशवाहा और यहाँ के बनियापुर के बोल्डर माझी और समाजी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा आज का जलभरी जो परसा टोला से निकला हुआ है। देखने में नाम है टोला लेकिन यहाँ पर जन सैलाब का फट गया है गोला, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। ये जलभरी का दृश्य जहाँ पर पंडित पुरोहितों और ग्रामीण भक्तों के द्वारा बनियापुर की पोखरा में औरत बच्चे महिलाएं पुरुष इतना भक्ति का सैलाब जो यहाँ पे उब रहा है, ऐसा सैलाब शायद बनियापुर में कभी देखने को नहीं मिला है। ये जन सैलाब है और आपको मिलाते हैं इस जन सैलाब का कारण क्या है। इतना बड़ी भीड़ और इतनी बड़ी आस्था का सवाल, ये धर्म के अंदर जो मानवता और प्रेम है, जो भाईचारगी है, जो शांति सिखाता है हमको धर्म, उसका जो है जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिखाई दिया कि सारे एक रंग में रंगे हुए हैं। देख सकते हैं ये रंग एक अजीब सा रंग है, यहाँ पर पीला वस्त्र, पीताम्बर, नीला वस्त्र, हर तरह का रंग है लेकिन एक ही रंग है आस्था का, प्रेम का और विश्वास का और शांति का। आइए हम बात करते हैं कि यह प्रेम पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ परसा टोला में। और ये देखिए भक्त और पूरी महिला पुरुष और बच्चियों का हुजूम, पीले वस्त्र में रंगे हुआ पूरा गांव, पूरा बनियापुर। आप देख सकते हैं कि कपड़ों का रंग लगभग एक जैसा है। एक कैसा धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा पीले वस्त्र का प्रचार प्रसार, ऐसे इस रंग को, पीला वस्त्र को पीताम्बर यानी शायद विष्णु भगवान के वस्त्र के रूप में जाना जाता है। और देखिए पूरा गांव जो है रंगा हुआ है इस वस्त्र में, पीला ही पीला पीला वस्त्र दिखाई देगा। आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी और आप कितनी भीड़ है, हजारों की तादाद में कितने लोग हैं, यह काउंटिंग करना बड़ा ही मुश्किल होगा। ऐसा सनातन के धर्म के प्रति एक लगाव शायद कभी देखा नहीं जाता था, अब ये देखा जा रहा है। जलभरी में ये करीब 5 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है। हर गांव में इतनी भीड़, इतनी हुजूम नजर आ रही है। एक धर्म के अंदर एक नया दौर चला है कि जलभरी में इस तरह से लोग सम्मिलित होते हैं। हर परिवार के लोग, बच्चे बच्चियां, पुरुष सब सम्मिलित होते हैं। इतना धर्म के प्रति लगाव अच्छा है, मगर प्रेम और सद्भाव अगर पैदा हो, हिंसा ईर्ष्या द्वेष खत्म हो तो ये धर्म वाकई में ये जो दिखाई दे रहा है सनातन के अंदर बहुत उस समाज के लिए सार्थक होगा और हमारा समाज शांति प्रिय सौहार्दपूर्ण बनेगा। ऐसे इस जग से
इस लक्ष्मी महायज्ञ से आशा की जाती है कि कम से कम इस परसा टोला में इस तरह का माहौल बनेगा कि सभी के अंदर प्रेम, भाईचारगी और सद्भावना वीडियो आपको नजर बनाकर आएगा। सुनाया होगा कि वहां पर एक व्यक्ति थे परसा टोला में जिन्होंने सोचा कि मंदिर की स्थापना होना चाहिए और वो 40 वर्ष पहले उन्होंने यह निर्णय लिया था। उसके साथ कुछ उनके साथ और भी लोग थे जो परसा टोला में मंदिर की स्थापना के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये तपस्या 40 वर्ष के बाद पूरी हुई। अब गजब की तपस्या पूरी हुई, पूरा जन सैलाब खुशियों से झूम उठा है। और यहाँ पर जो मौजूद है, आपका शुभ नाम क्या है? भूखल प्रसाद जी। भूखल प्रसाद जी का नाम जो है, अब भूखल प्रसाद कहना मुझे लगता है उचित नहीं। इनके अंदर जो भक्ति का भाव पड़ा है, अब भूखल बाबा इनको कहा जाए तो एक बार भूखल दास बाबा के नाम पर एक बार ताली जोरदार जरा बता दीजिए कि इनका आज के बाद भूखल दास के नाम से जाने जाएंगे। ये भूखल दास की भूख जो थी, प्रेम और शक्ति जो शंकर भगवान के प्रति थी, इनकी भक्ति आज सफल हो गई है। आपको कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा दिल खुश हो गया। आपको लगा था कि ऐसा कभी होगा? कभी सोचे थे? नहीं। आप अपने गांव की जनता को, पूरे बनियापुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे। जी। लगता है आज आपका जीवन सफल हो गया। हाँ, जीवन सफल। सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। हाँ, ये देखिए, ये शंकर भगवान का दूध भी यहाँ पर मौजूद है और ये कह रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो ये शंकर भगवान के दूत हैं, इनको भी खुश करना है। ये शंकर भगवान के दूत यहाँ पर विराजमान है। शंकर भगवान का मंदिर भी है। भाई आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हम लोग का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर उपस्थित है शंकर भगवान का दूत। और ये देखिए, छोटे बड़े दूत सब तरह का है। ये हनुमान जी है, आप भी कृपा बनाए रखिएगा हम लोगों पर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये नगेंद्र प्रसाद मुखिया, पूर्व मुखिया बनियापुर के हैं, समिति के जग समिति के अध्यक्ष भी हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि भूखल प्रसाद जी जो 40 साल पहले जो सपना देखे थे, वह सपना आज साकार के रूप में बदल रहा है। और यह जन सैलाब जो बनियापुर, पूरे बनियापुर का है, परसा टोला तो मैंने कहना गड़बड़ है, पूरे बनियापुर के जो जन सैलाब उभरा हुआ है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण को मैंने बनियापुर के जनता बहुत दिनों तक याद करेगी। और ये बनियापुर की जनता ऐतिहासिक क्षण है, याद रखेगी। ये बनियापुर की जनता याद नहीं रखेगी, ये जो वीडियो जाएगा तो पूरे बिहार की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता याद रखेगी कि इतना बड़ा धर्म के अंदर ये सनातन का जो है जैसे कि विकास कहेंगे, ये आस्था का विश्वास कहेंगे, इतना बड़ा आस्था पैदा हो गया है लोगों को कि घर घर से जन जन तक बच्चे बच्चे और महिलाएं निकल करके आपने देखा होगा कितने यहाँ पर आए हैं। सर, आप, ये मनोज बाबा है और हमारे गुरुजी हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे सामने गुरुजी हैं। मैं इनका शिष्य रहा हूँ बचपन में और मैं इनके सामने कुछ हिंदी से सवाल कर रहा हूँ। सौभाग्यशाली हूँ। बोलिए। मुझे कहना है कि यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, उन लोगों का संघर्ष और प्रयासरत का यह नतीजा है कि इतना भक्तिमय जन सैलाब लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम हृदय से साधुवाद देते हैं। इस कार्य हैं। और आपका शुभ नाम सर? सुरेश तिवारी। सुरेश तिवारी जी, क्या कहेंगे इस जग के बारे में? बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया तो अब तक हम लोग बचपन से नहीं देखे थे कि इतना जन सैलाब जो आया है, जलभरी में निकला है, इतना तो हम लोग बचपन से नहीं देखे। आगे अब हो सकता है कि नहीं सकता, ये भी देखना ही है। ये भी देखना है, यानी ऐतिहासिक क्षण है आज। ऐतिहासिक क्षण है। अब सुने हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लग रहा है परसा टोला में। परसा टोला 1 किलोमीटर की दूरी तय कर परसा टोला से बनियापुर मेला के पास बनियापुर पोखरा पर पहुंचा हुआ ये जलभरी का जन सैलाब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पंडित पुरोहितों और ग्रामीण भक्तों के द्वारा जलभरी का कार्यक्रम वैदिक मंत्रों के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। और ये बनियापुर पोखरा का मनोरम दृश्य, ये बहुत ही प्राचीन पोखरा है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। आप देखते हैं कितना दूर में ये फैला हुआ। और ये जन सैलाब भक्तों का देखिए बनियापुर पोखरा के मंदिर के पास, जो सभी यहाँ पर बहुत ही प्रेम और सद्भाव से, खुशी और आनंद से इस शिवलिंग की स्थापना में और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में इसकी शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आज जलभरी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये मनोरम दृश्य शायद ही कभी देखने को मिलेगा। ये बनियापुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण कि हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए,
क्योंकि ऐसे ही कभी कभी इतिहास बन जाता है। जय श्री सीताराम। टोला में मेला लग रहा है, इधर आइए परसा के ये हमारे आपका शुभ काम नाम क्या है भाई साहब? राजेश्वर राय। राजेश्वर जी। और देखिए ये इनका रूप रंग कैसे बदला हुआ है, इनकी गाड़ी बहुत चलती है तेज से, और लेकिन भक्ति भी बहुत तेज है, प्रेम है इनके अंदर। और इनका मोच देखिए, है कि नहीं? ये हमारे शान है, आन है, बान है, बड़े भाई भी है। क्या कहिएगा इस कार्यक्रम के बारे में? आपका परसा टोला का माहौल कैसा लग रहा है? परसा टोला एकदम उखड़ गइल बा, एकदम जी जहां लगा। पारसा टोला उखड़ गइल बा, माने प्रेम में उखड़ गइल बा। और उखड़ कोनो मत समझम लोग, है ना? पारसा टोला उखड़ गइल बा माने भक्ति में सारा बोर हो गइल बा। उखड़ल के मतलब भोजपुरी में यह बात भइल ना। तो देखिए प्रेम के सैलाब उखड़ गइल बा। ई भक्ति हटे कि सब कोई डूब गइल बा। आई भक्ति में हर कोई नाचता गावता। ई संदेश पूरा हिंदुस्तान के जाए के चाहिए कि धर्म के मतलब ये होला प्रेम, शांति, सद्भावना और भाईचारगी, और ये हमेशा बनल रहो। तो शायद कभी भी कोनो समाज में अपराध ना हुई, अपराध मुक्त हमारा समाज हो जाई। अगर ये सोच अगर पूरा समाज के बनल रही तो इस यही आशा और विश्वास के साथ आशा करतनी कि रउआ लोगन के अंदर ये भाईचारगी, प्रेम, शांति और सद्भावना बनल रही। नमस्कार, प्रणाम।